नमस्कार दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल फायर नेटवर्क की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है और हालांकि वह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी होगी, जो कि मैं समझाता हूं कि आपके लिए जानना बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे दोस्त जो माइनिंग करते हुए आए हुए हैं या फिर उन्होंने केवाईसी यहाँ पर भी अभी तक कंप्लीट नहीं की है और टोकन उनके लॉक में पड़े हुए हैं अभी तक, या फिर उनकी मेडनेट माइग्रेशन नहीं हुई है, यानी मतलब कह सकते हैं कि माइग्रेट होकर के कॉइन्स जो है वह अभी तक वैलेट के अंदर नहीं आई हैं, तो उनके लिए भी यह दोस्तों एक और मौका पैदा हो गया है। हालांकि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और इस तरीके की अपडेट है कि यहाँ पर पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर तो आपको बता दें कि फिलहाल वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पर पहली बार तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी। आपको बता दें कि फिलहाल जल्दी से मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट के अंदर बहुत कुछ चीज़ें आई हुई हैं और कौन कौन सी माइनर्स को, कौन कौन से मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे बड़ा मसला यह है कम्युनिटी के लिए भी बना हुआ कि हमारी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही है, हमारा अकाउंट जो है यहाँ रिकवर नहीं हो रहा है। जो सेकंड बात मैंने आपको बता दी कि उन दोस्तों के लिए भी कि जिन्होंने यह भी किया कि 2 साल पहले आज से या फिर 3 साल पहले उन्होंने माइनिंग छोड़ दी थी, मतलब कुछ वक्त माइनिंग की थी और उसके बाद उन्होंने ये भी अनइंस्टॉल कर दिया था और एक फिजूल किस्म की एप्लीकेशन समझना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे फायर नेटवर्क का जो कॉइन है वो लॉन्च हो तो उसकी एक अच्छी प्राइस बनी है, तो उसके बाद से बहुत सारे दोस्त वापस नेटवर्क पर आए हैं, उन्होंने वापस री इंस्टॉल भी किया है। भाई काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि भाई अब तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं आने वाला है, हम इसको अब इंस्टॉल नहीं करेंगे। हालांकि अब इसको फिलहाल फिर से री इंस्टॉल कर लिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल एप्लीकेशन को और अपने अकाउंट रिकवर करना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं रहा और हो भी नहीं रहा कि टाइम उनके पास बहुत कम बच्चा रहा है, केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही है, टोकन जो माइग्रेट होकर के वैलेट के अंदर नहीं आ रहे, तो सिलसिला दोस्तों का शुरू हो चुका है। बहुत सारे भाई बंधों के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ रही है, लेकिन फिलहाल ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। अगस्त 2024 से जब टीम ने कहा था कि हम यहाँ पर दोस्तों एक ग्रेस पीरियड आपको दे रहे हैं, लेकिन आपकी केवाईसी कंप्लीट करें और आप जो मेन नेट माइग्रेशन उनको कंप्लीट कराया। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल ये जो सितंबर की डेट थी जो दी गई, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, जनवरी, फरवरी, 1 सेकंड दोस्तों टीम ने ये भी कहा था कि 14 मार्च 2025 तक आपके पास 1 सेकंड एक बहुत अच्छा मौका भी आएगा। लेकिन फिलहाल लोगों ने इसको हल्के में ले लिया। हम बार बार ये कहते रहे कि 14 मार्च को लेकर के कुछ नया टीम प्रेजेंट करेंगे, सामने जरूर कोई बात आएगी, लेकिन चीज़ हमारे सामने आ चुकी है कि 14 मार्च तक आपके दोस्तों के एक मौका यह बन चुका कि आज जैसे ही अपनी स्क्रीन खोलने बैठे हो तो फायर नेटवर्क की एप्लीकेशन के तो अपनी स्क्रीन पर दोस्तों को या फिर चीज़ आपको बहुत सारे देख सकते हैं, केवाईसी और मैनेट माइग्रेशन डेडलाइंस फॉर द ग्रेस पीरियड्स हैव बीन एक्सटेंड वन लास्ट टाइम टू 8 AM और यूटीएस ऑन मार्च 14, 2025। आपको बता दें कि फिलहाल बहुत सारी चीज़ें शो अप हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह यह बताता हूं कि जैसे मैंने कहा कि दोस्तों की इंटेंशन बहुत ज़्यादा कैसल और अहम होता है। इंटेंशन टीम की यहाँ पर यही नज़र आ रही है कि जिन दोस्तों ने जिन लोगों ने यहाँ पर माइनिंग की है या शुरू में फायर नेटवर्क को लेकर के चले हैं और उनके जो रेफरल या फिर बहुत अच्छे खास यहाँ पर हैं, तो केवाईसी होनी चाहिए, उनके लिए एक और मौका दिया गया है। लेकिन एक चीज़ और भी शॉर्ट होती है, यहाँ पर सोचने पर विचार विमर्श करती है कि हमारे दिनों में हम पब्लिक हैं और यह भी काफ़ी बढ़ाएंगे और टाइम बढ़ाएंगे, और दोस्त इससे पहले यह वाला मैसेज कभी भी टीम की जानिब से नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंदर की टीम ने यह भी कहा है कि 1 मोर एंड लास्ट टाइम है। बात समझ रहे हैं? कह सकते कि जो 14 मार्च 2025 के बाद नहीं मिलने वाला है, आपको जो आपका केवाईसी है कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उनको यानी कह सकते कि आपको करना पड़ेगा, केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ेगा और यहाँ तक कि उसको प्रॉफिटेबल भी आपको बनाना पड़ेगा। अकाउंट रिकवर करना चाहते हो तो आपके लिए 13 से 14 दिन का मौका फिर से दिया गया है। आप उसको जितने जल्द हो सके अकाउंट को भी आप जल्दी से जल्दी रिकवर कीजिएगा। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सर हमारे जो अकाउंट है वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। हालाँकि आपको बता दें कि यहाँ पर इतना ही नहीं बल्कि कट कर दिया गया बहुत सारे लोगों ने, और निकनेम के साथ भी या फिर भी 20 पर आपके कॉइन्स यहाँ पर भी कट कर दिए जाएंगे। बल्कि इतने नहीं, बाकी आपको 80 पर मिलेंगे। जितना भी आपकी माइनिंग है 80 पर मिलते हैं, 20 पर कट किए जाते हैं, या फिर कहते हैं ना कि एंड दे विल बी 1 to ये वर्निंग। यहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ों में भी देखा है, तो कह सकते हैं कि प्राइस पर फ़ायदा होगा और 20 पर कट करके बाकी 80 पर
पायनियर्स को अगर दिए जाते तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई बात नहीं है। उनको कम से कम कुछ मिल जरूर जाएगा, इसके बजाय कुछ ना मिलने से बेटा कुछ तो हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वही वाली बात आ जाती है सामने। तो आपको बता दें कि इन्होंने यहाँ पर अपने आईडी कार्ड भी दिया हुआ है, आईडी कार्ड अपलोड भी किया हुआ है, तो केवाईसी भी रियल होती है और केवाईसी वाला नाम भी रियल होता है। बाकी निकनेम पॉसिबली हो सकता है, फर्स्टली हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस तरीके के लोग यहाँ पर ऑप्शंस आगे चक्कर आ सकते हैं, तो उन्होंने अपने निकनेम के साथ भी स्टार्ट कर दिया था। तो यह भी मौका है कि उनके पास जो दोस्तों अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ था तो आप वहाँ वापस से जा करके दोस्तों के IC की एप्लीकेशन खोलें और कोशिश करें कि आपके पास ऑप्शन कुछ दिनों के अंदर पॉसिबल आ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों वाइनेंस की लिस्टिंग पर। बहुत सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में यह भी कहते हैं कि वाइनेंस आपको लिस्ट नहीं करने वाला है, तो मुझे उनकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। फिलहाल उनके पास कोई लॉजिक भी नहीं होती है, क्योंकि नहीं करने वाला है और क्यों नहीं करेगा, ऐसा क्या है। पाई नेटवर्क के पास जो भी है मतलब वाइनेंस रोक के इसको लिस्ट अपने पास नहीं करना चाहिए। और वाइनेंस सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को कंसिडर करता है दोस्तों वो होती है, कैसे कह सकते हैं कि लेजिबिलिटी से, यानी ठीक है काफ़ी अच्छा है। कभी कभार हम लोग भी ये भी देख लेते हैं कि लेजिबिलिटी में जो भी है कंप्रोमाइज़ हो जाती है। चलिए बात ठीक है, अगर टीम है अप्लाई करती है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ बिजनेस मॉडल बन जाते हैं और कुछ लोग ठीक है। दूसरे नंबर पर कम्युनिटी के जो बिजनेस आपको भी वाइनेंस आखिरकार जैसे कह सकते हैं कि हम किन कॉइन को हेल्प करने के लिए नहीं बना हुआ था। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं, कई प्रकार की बातें सामने आ जाती है। हम ट्रेडिंग करेंगे, उनको फीस मिलेगी, वहाँ से लोग कमाएंगे। तो कमाने के लिए दोस्तों पाई नेटवर्क को कह सकते हैं कि लिस्ट करना बनता है यार एक बार। और बात अब बात होती है कि ऐसे टाइम पर लिस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम मिल सके, और वो वहाँ पर लोग देखने वाले हैं, नेटवर्क की टीम है जो इस पर एयर ड्रॉप और शेयर ड्रॉप इस पर भी बात नहीं कर रहे हैं। और साथ ही बता दें कि पाई नेटवर्क इस चीज़ को भी देखता है कि चलो मेरे मतलब से तो डिपोजिटर है और ऑलरेडी मेरे यूजर हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि डिपोजिटर है ऑलरेडी यूजर भी हैं, तो इससे कुछ फ़ायदा है। देखिए आपको पता था कि BNB को सपोर्ट कर दूं, FD USD को सपोर्ट कर दूं या फिर USD को सपोर्ट कर दूं, ऐसा भी नहीं होने वाला। कह सकते कि फुल चांस ये भी है कि पाई नेटवर्क ना आए, क्योंकि लेट फुल में अगर आएगा तो वहाँ से होता है कि एयर ड्रॉप फिर कॉइन दे पाए, और फिर काफ़ी सारे नेटवर्क की टीम वाइनेंस को भी ऐसा मुझे कोई चांस नज़र नहीं आता फिलहाल में तो अभी। और अचानक यदि लिस्टिंग या फिर कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाए तो फिर वहाँ पर लिस्टिंग हो जाए तो लिस्टिंग जरूर हो सकती है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि कभी भी वहाँ पर नहीं आएगा, मेरा ख्याल है कि ये अजीब किस्म की बात है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वाइनेंस पर पाई नेटवर्क का कॉइन की लिस्ट जरूर होना चाहिए, और वो कुछ ज़्यादा मतलब तो नहीं कह सकते हैं 2 साल बाद होगा या फिर 3 साल बाद होगा, और नहीं ये 2025 के अंदर ही होने वाला है, या फिर देखेंगे ये लिस्ट होगा कि नहीं होगा, इसके बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम इसको मिलने वाला है या फिर नहीं, प्राइस के अंदर एक ज़बरदस्त सर्च आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लेंगे पुनः एक न्यू वीडियो में और एक नई अपडेट साथ, तक के लिए नमस्कार।